नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं, लेकिन औरंगजेब की एक एक खबर आपको ढूंढकर बताई जा रही है। मीडिया में आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है इसकी कोई खबर नहीं, लेकिन मीडिया में औरंगजेब ने क्या क्या किया होगा इसकी एक एक खबर शिक्षा के रूप में आपको बताई जा रही है। औरंगजेब की कोई भी खबर से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन असलियत आपके बच्चों की बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, यह आप अवश्य जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें राजस्थान से। राजस्थान में अवैध खनन की गूंज बुधवार को राजस्थान विधानसभा में भी सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 2 दिन पहले राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार सो रही है। सरकार का जवाब नहीं आने से नाराज कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया और फिर सदन से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, यह अंतर्कलह से जूझ रही है, बिना कोई मुद्दे के सदन बाधित कर रहे हैं। शून्यकाल में जूली ने कहा कि सरकार के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि रोज करोड़ों की बजरी चोरी हो रही है, वहीं एक अन्य कैबिनेट मंत्री डीएसपी से कह रहे हैं कि बजरी का अवैध खनन करने वालों को मत पकड़ो। राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई कह रही है कि सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही। हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही कि राजस्थान पुलिस सहयोग नहीं कर रही तो सीआरपीएफ की मदद लीजिए, इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। जूली यही नहीं रुके और कहा कि मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। भरतपुर व डीग में खनन के 413 पट्टे हैं और यहां 2 साल से अवैध खनन के 312 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में मंत्री से जवाब की मांग करते हुए कांग्रेस सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर शोर शराबा करने लगे। कुछ देर हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के 11 साल के सालाना प्रगति वेतन बुधवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा में रखे। अध्यक्ष देवनानी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये तो हर साल सदन में रखे जाने चाहिए थे, आपने अब एक साथ क्यों रखे। बेडम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रखे ही नहीं, जैसे ही हमारी सरकार आई हमने रख दिए। अध्यक्ष ने कहा कि ये 2013 से बाकी है, गंभीर बात है, आगे से इस पर ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वृहद कार्यक्रमों में प्रदेश के किसान एवं वंचित वर्ग को राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि आपणों अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं को सुशासन के जरिए धरातल पर उतार रही है। भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश के अन्नदाता को और अधिक सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के 3 दिवसीय मेले व प्रदर्शनी का आयोजन 28 मार्च से 30 मार्च के मध्य किया जाएगा। यह आयोजन एफपीओ के लिए बाजार संपर्क, ब्रांड निर्माण, बिक्री संवर्धन और क्षमता विकास को मजबूत बनाने तथा एफपीओ को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बाजार भी प्रदान करेगा। साथ ही किसान कल्याण से योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 पत्रकारों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना का लाभ देते हुए उनकी सम्मान निधि प्रारंभ किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत पात्र पत्रकारों को प्रतिमाह 15,000 रुपये सम्मान निधि प्रदान की जाती है। 60 वर्ष की आयु से अधिक जिन कुल 18 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान निधि मंजूर की गई है, इनमें से 2 दिवंगत पत्रकारों की निधि उनकी पत्नियों को यानी आधी राशि प्रदान की जाएगी। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जा रहा है। इस योजना में राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में अब तक 9,805 शिविरों का आयोजन कर 51,10,310 रुपए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अहंकार छोड़ खेल और खिलाड़ियों की भलाई के लिए काम करे खेल संघ। जी हां, स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज के पवन ने विवादों के निपटारे व आपसी सुलह को लेकर राज्य खेल संघों से किया विचार विमर्श।
राजस्थान के खेल संघ अपनी गुटबाजी खत्म कर खेल और खिलाड़ियों की भलाई के लिए काम करे। अपना अपना अहंकार छोड़कर आपसी विचार विमर्श से राजस्थान में हर खेल का एक ही खेल संघ हो, यह सुनिश्चित करे। ये बात राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन खेल संघों की पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों से लूट खसोट, अयोग्य खिलाड़ियों का चयन और बिना ट्रायल के टीमों के चयन पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने खेल संघों को चेतावनी देते हुए कहा कि पॉकेट में जो खेल संघ चल रहे हैं उन्हें सतर्क होने की जरूरत है। हर खेल संघ को प्रतियोगिताएं एवं चयन स्पर्धा करवाना जरूरी होगा। ये बात बुधवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित अर्जुन सभागार में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ व राज्य खेल संघों के विवादों का निपटारा करने व आपसी सुलह के रास्ते खोले जाने को लेकर हुई बैठक को संबोधित करते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष ने कही। राजस्थान की सुनीता ने जीता पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल। जी हां, राजस्थान की सुनीता धोवी ने 16 से 18 मार्च तक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 89 वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने IPL अभियान को अंतिम रूप दे दिया। हैदराबाद में 23 मार्च को राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करनी है। यह मैच 3:30 बजे शुरू होगा। यही कारण है कि बुधवार को राजस्थान रॉयल्स ने प्रैक्टिस मैच भी इसी समय खेला ताकि टीम के खिलाड़ी अनुकूल वातावरण से रूबरू हो सके। 2 दिन पहले राजस्थान रॉयल्स ने रात्रि प्रैक्टिस मैच भी खेला था। बुधवार को जो SMS स्टेडियम में अभ्यास मैच खेला गया उसके हीरो रहे रियान पराग। उन्होंने बल्लेबाजी में धूम धड़ाका किया। उन्होंने 64 गेंदों पर ही नाबाद 144 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 16 चौके लगाए। रियान ने विस्फोटक स्ट्रोक प्ले और बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए आगामी सीजन के लिए टीम का माहौल तैयार किया। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पेश किया। इससे कोचिंग संस्थानों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी और छात्रों की आत्महत्या जैसे प्रकरण रोकने के लिए नियम तय होंगे। जी हां, कोचिंग पर सख्ती होगी। हर सेंटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जुर्माने के बाद भी नियम तोड़े तो स्थायी बैन लगेगा। क्या इतना कुछ होने से कोचिंग सेंटरों पर लगाम लग पाएगी, स्थायी बैन लग पाएगा या जुर्माना भी लग पाएगा? अब देखना यही है आम छात्रों को कि किस तरह से यह कोचिंग संस्थानों के नियम लागू होंगे और किस तरह से और कितने तरीके से लागू होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था भी बिल में की गई है। सदन में चर्चा के बाद बिल पारित होगा। ऐसा होते ही नए नियम लागू हो जाएंगे। मालूम हो कि इससे पूर्व केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को कोचिंग्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी। नए बिल के तहत राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स प्राधिकरण का गठन होगा। इसमें अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव होंगे। कानून बनने के बाद मौजूदा कोचिंग सेंटर को 3 माह में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू हो सकेंगे। इसके लिए जिला कमेटी को नियत फीस के साथ आवेदन करना होगा। एक कोचिंग की अनेक शाखाओं को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा। आवेदन के 3 माह में जिला समिति निर्णय करेगी। कोचिंग सेंटर्स को आवश्यकता अनुरूप विद्यार्थियों को अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक तय समय में कोर्स जैसी सहायता उपलब्ध करानी होगी। विद्यार्थियों पर किसी तरह का अतिरिक्त दबाव नहीं देना होगा। ट्यूटर्स का भी साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना होगा। त्योहारों पर परिवार से जुड़ने के लिए अवकाश सुनिश्चित करना होगा। 5 घंटे से अधिक कोई भी विद्यार्थी कोचिंग संस्थान क्लास का हिस्सा नहीं बनेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सेशन जरूरी होंगे। जी हां, बच्चों पर दबाव बनाने की मनाही। 5 घंटे से ज्यादा कोचिंग क्लास नहीं चलेगी। अब इस पर भी नजर रखें कि 5 घंटे से ज्यादा चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि माता पिता का भी दबाव होता है कि खूब पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ। जी हां, 5 घंटे दोनों का ही दोष होता है। यह आने वाले समय में देखा जाएगा। वहीं प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक 2024 विधानसभा ने फिर से प्रवर समिति को भेज दिया है। पानी की यह 30वीं बार आया बिल अभी तक कानून का रूप नहीं ले सका। विधानसभा ने बिल के कई प्रावधानों पर प्रश्न खड़े किए, फिर इसे दोबारा प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव लाया गया है। पार्क में आवाजाही के लिए बने रास्ते पर अतिक्रमण और नगर निगम में भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की है। हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के अफसरों की मौजूदगी में कोर्ट ने कहा कि उनके विजिलेंस अधिकारियों में ही करप्शन है।
जस्टिस अवनीश झिंगन तथा मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह मौखिक टिप्पणी बुधवार को राम गोपाल अटल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कर्मियों की संपत्ति से पता चल जाएगा निगम विजिलेंस में कितना भ्रष्टाचार है। ये बड़ी टिप्पणी। अदालत ने कहा कि विजिलेंस टीम में करप्शन है। विजिलेंस में कर्मचारी तैनात होता है तो उस समय और फिर मौजूदा संपत्ति को देखें तो सब पता चल जाएगा। यानी कर्मचारी जब तैनात होता है तो उसकी संपत्ति की गणना की जाए, फिर सब कुछ समय के लिए रह जाता है तो फिर उसकी संपत्ति को देखा जाएगा तो सब पता चल जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार होगा। ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है निगम विजिलेंस में। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा के कॉल रिकॉर्डिंग विवाद के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ। केंद्र सरकार के नए नियमों के बाद राजस्थान में 3.5 माह में डीजीपी की मंजूरी से ही कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले अधिकार डीजीपी के साथ साथ कई अधिकारियों को था। अब इनमें से किसी को भी मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने की जरूरत होती है तो वे डीजीपी को फाइल भेजते हैं। इसका असर ये हुआ कि पहले जहां रोजाना 5 से 10 नंबर सर्विलांस पर लेने के लिए भेजे जाते थे, वहीं अब 1 माह में औसतन 15 नंबर ही सर्विलांस पर लिए जा रहे हैं। डीजीपी यूआर साहू का कहना है कि नए नियमों के अनुसार सर्विलांस के लिए पत्रावलियां हमारे पास आ रही है। इनमें से उपयुक्त कारण बताए जाते हैं। जो भी सही मामलों में जरूरत हो उन्हें नियमों के अनुसार मंजूरी दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने राशन डीलर्स का कमीशन 13.70 रुपए बढ़ा दिया। अब यह कमीशन 137 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150.70 रुपए हो जाएगा। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। डीलर लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। राशन डीलर्स को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले कमीशन में यह बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार वर्तमान में हर राशन डीलर को 100 किलो गेहूं का आवंटन करने पर 26 रुपए कमीशन देती है। राजस्थान में पटवारियों के 2300 अतिरिक्त पदों पर भर्ती होगी। राजस्व विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। अभी पटवारियों के 2020 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। शासन उप सचिव का कहना है कि बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में यह भर्ती की जा रही है। 4000 पदों पर पटवारी भर्ती की घोषणा की गई है। वर्तमान रिक्त पदों तथा विभागीय पदोन्नति के बाद रिक्तियों को भी सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा जाए। जयपुर शहर में पिछले 2 दिन से स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की 3 टीमें आई हुई है। फिलहाल टीमें हेरिटेज निगम एरिया का निरीक्षण कर रही है जो अगले 2 दिन और चलेगा। हेरिटेज निगम के आयुक्त अरुण हासीजा का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आई 3 टीमों ने निगम से किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं लिए हैं। टीमें कहां जाएगी और क्या देखेगी इसकी जानकारी भी नहीं है। सर्वेक्षण की हकीकत जानने बुधवार को दैनिक भास्कर टीम हेरिटेज एरिया में घूमी तो पता चला कि सर्वे टीमों को स्वच्छ भारत के जयपुर दर्शन नगर निगम के अधिकारी ही करवा रहे हैं। इसके चलते पहले ही सूचनाएं पहुंच रही है टीम कहां है और अब कहां पहुंचेगी और क्या देखेगी। यानी कि जो कह रहे हैं उसका उलट सब कुछ पहले से पता है। स्वच्छ भारत के जयपुर दर्शन स्वच्छता टीम से पहले वार्डों में पहुंचती रही सूचना। सुबह शाम भी नहीं आने वाले कर्मचारी भरी दोपहरी में जुटे रहे। तो ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे टीम अभी हेरिटेज निगम का निरीक्षण कर रही है। इसके चलते हेरिटेज के कर्मचारी जहां दिन रात सफाई में जुटे हुए हैं, वहीं ग्रेटर में ओपन कचरा डिपो खत्म नहीं हो रहे। भास्कर ने बुधवार को ग्रेटर निगम के जेएलएन मार्ग से मालवीय नगर, B2 बाईपास से मानसरोवर और भी कई जगह इसको देखा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन रोड पर 2 दिन से पड़ी है गाद, लेकिन टीम नहीं पहुंची। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बुधवार को शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती के दूसरे चरण की टंकण एवं आशु लिपिक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा दिल्ली रोड स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 पारियों में थी। प्रत्येक पारी में 3-3 लैब में परीक्षा हुई। 2 पारियों में परीक्षा शांतिपूर्वक हुई, लेकिन तीसरी पारी में एक लैब में अभ्यर्थियों को डिक्टेशन देने वाले की आवाज से सुनाई नहीं दे रही थी। इस पर हंगामा कर दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि तीसरी पारी में एक लैब के अभ्यर्थियों ने व्यवधान आने की शिकायत की थी। इसकी जांच की तो मामला सही पाया गया, इसलिए इस लैब के अभ्यर्थियों की नए पेपर से फिर से परीक्षा ली जाएगी। मुहाना के पास जयपुर यानी नेवटा में 16 मार्च को बोरे में बंद मिले अधजले शव पहचान कर
ब्लाइंड मर्डर का मुहाना पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा कर मृतक की पत्नी गोपाली देवी उर्फ गोपी निवासी मेवातियों की ढाणी मुहाना व उसके प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा निवासी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। आप भी कभी ऐसा देखते हैं तो अवश्य विचार करें, क्योंकि आप कितना भी बड़ा अपराध कर लें, छोटा अपराध कर लें, पुलिस तत्काल आपको गिरफ्तार कर लेगी। इसीलिए जोश में इस तरह का कार्य न कर पाए। कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार का आपके मन में इस तरह का अपराध करने की सोच रहे हो तो अवश्य तुरंत इस जोश को ठंडा करें, वरना पुलिस तुरंत गिरफ्तार करके आपको जेल की सीख के पीछे खड़ा कर देगी। इसलिए किसी भी प्रकार का अपराध ना करें और जनता तसल्ली से अपने जीवन को निर्वाह करे। आप जयपुर एयरपोर्ट से सफर शुरू कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का रनिंग स्टेटस चेक कर ले। दरअसल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों फ्लाइट्स के संचालन कारणों के चलते रद्द होने के मामले बढ़े हैं, लेकिन आखिर ये संचालन कारण क्या होते हैं, इसकी जानकारी एयरलाइंस द्वारा साझा नहीं की जाती है। ऐसे में रोज औसतन 1-2 फ्लाइट्स के रद्द होने से हवाई यात्री एयरपोर्ट पर परेशान होते हैं। एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार फ्लाइट में यात्रियों की बुकिंग कम हो और एयरलाइंस के लिए फ्लाइट संचालन फायदेमंद न हो तो ऐसी फ्लाइट्स को एक दिन पहले या उसी दिन कुछ घंटे पहले अचानक रद्द कर दिया जाता है। यानी कि अब आम आदमी की जिम्मेदारी होगी कि पूरी फ्लाइट बुक हो तभी आदमी बुक कराए, वरना आपके साथ फ्लाइट रद्द की जा सकती है। आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि शिकायत के बाद कुछ होता जाता है नहीं। इसलिए आप सिर्फ फ्लाइट रद्द हो, परेशान हो, अपने घर रवाना हो सकते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ प्रदेश के बेस्ट क्रिकेटरों को सम्मानित करने की शुरुआत कर रहा है। 25 मार्च को जयपुर में इन क्रिकेटरों को ये अवार्ड अभिमान नाम से दिए जाएंगे। सीनियर कैटेगरी के हनुमंत सिंह अवार्ड के लिए महिपाल लोमरोर और सुमन मीणा को चुना गया है। अंडर 23 सलीम दुरानी अवार्ड के लिए मोहित छांगरा और उषा परेरिया, अंडर 19 किशन रुंगटा अवार्ड के लिए जतिन सैनी और मैना सियोल को और अंडर 16 लक्ष्मण सिंह अवार्ड के लिए यथार्थ भारद्वाज और धृति माथुर को चुना गया है। बेस्ट अमर्जिंग प्लेयर अवार्ड कार्तिक शर्मा और आयुषी गर्ग को दिया जाएगा। यूडीएच मंत्री विकास मंत्री झावर सिंह खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाने का प्रस्ताव भी डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है। नीट पीजी एग्जाम 2 पारियों में करने का विरोध शुरू हो गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि नीट यूजी के स्टूडेंट के एग्जाम एक पारी में हो सकते हैं तो नीट पीजी क्यों नहीं। मामले को लेकर ऑल इंडिया एमबीबीएस डॉक्टर एसोसिएशन ने आंदोलन तक की चेतावनी दी है। उन्होंने एनएमसी को पत्र लिखकर कहा है कि नीट पीजी 2025 से एग्जाम एक पारी में कराया जाए। यदि ये एक पारी में नहीं होता है तो देश में इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की माने तो एग्जाम जानबूझकर 2 पारियों में कराए जा रहे हैं ताकि उसमें गड़बड़ी की जा सके। अब जबकि परीक्षा में 1 नंबर अधिक होने पर ही चेंज होने पर हजारों विद्यार्थियों की रैंक आगे पीछे हो जाती है तो 2 पारियों में ये कराकर गड़बड़ी आसानी से कराई जा सकती है। वर्ष 2024 के नीट पीजी एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था और मामला कोर्ट तक पहुंचा था। न केवल नीट यूजी बल्कि इनसेट एम्स का एग्जाम भी एक शिफ्ट में ही होता है, जबकि ये परीक्षा साल में 2 बार होती है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 20 मार्च से यानी आज से शुरू होगी। यह परीक्षा 8वीं बोर्ड की होगी। जयपुर जिले में परीक्षा के लिए 740 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1,16,515 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण के लिए 51 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में यह परीक्षा पुराने जयपुर जिले के 26 ब्लॉक के आधार पर हो रही है। परीक्षा शाम की पारी में होगी। पेपर की अवधि 2.5 घंटे रहेगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। यानी कि 8वीं बोर्ड परीक्षा आज से जयपुर में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। आप कभी विचार कर सकते हैं कि पानी भरा हुआ हो, डॉक्टर मरीज देख रहे हो। जी हाँ, ऐसा ही एक क्रियाकलाप हुआ एसएमएस हॉस्पिटल में। जी हाँ, एसएमएस हॉस्पिटल के जनरल सर्जरी ओपीडी में बुधवार दोपहर पानी आने से मरीजों को ओपीडी के बाहर मुख्य गेट के पास देखा गया।
ओपीडी परिसर में जाने वाली पाइपलाइन के लीकेज होने की वजह से सर्जरी ओपीडी में पानी आ गया और डॉक्टर्स के बैठने की भी जगह नहीं बची। यहां तक कि मरीज भी खड़े होने की स्थिति में नहीं थे और फिर अधिक भीड़ होने पर दूसरी जगह ओपीडी लगानी पड़ी। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी को इसकी सूचना दी गई और फिर टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की तोड़फोड़ और मरम्मत के बाद इसे सही किया जा सका। शिल्पग्राम मेला। जी हां, शिल्पग्राम मेले में कुबेर सिंह और उनकी अनोखी कला आकर्षण का केंद्र रही। बांस के खंभे पर उकेरी गई यह रचना सीधे आंखों से नहीं बल्कि मिरर में देखकर समझ आती है। जैसे ही आप इस प्रतिबिंब को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे पेड़ उल्टे लटके हैं, उनकी जड़ें सूख रही और आग की लपटें आसमान तक उठ रही है। यह एक चेतावनी है, अगर हमने समय रहते पर्यावरण नहीं बचाया तो हमारी प्रकृति इसी तरह से उल्टी हो जाएगी। 106 साल पुरानी फ्रांस की 500 सीसी की सिट्रोन रोडस्टर विंटेज कार दिल्ली से जयपुर बाय रोड पहुंचेगी। मौका होगा 22-23 मार्च को जय महल पैलेस में होने वाली 26वीं विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन का। 1919 में बनी इस विंटेज कार को नैनीताल के पूर्व नवाब मौज खान ने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। चित्रकार डॉक्टर सुषमा महाजन की 3 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी हीलिंग स्टॉक्स शुक्रवार को होटल ताज आमेर में शुरू होगी। बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदर्शन के पोस्टर का विमोचन किया। एग्जीबिशन में प्रदर्शित होने वाली उनकी 46 पेंटिंग्स में विज्ञान व रचनात्मकता का मिश्रण देखने को मिलेगा। उनकी कला किसी विशेष शैली से बंधी नहीं है। उनकी कला के मुख्य विषय मंदिर, आध्यात्मिक केंद्र, प्रकृति, वन्यजीव, ऐतिहासिक वास्तुकला है। शहर में गुरुवार को एनुअल डिजाइनर डिस्प्ले धागा का आयोजन किया जाएगा। RIC में शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। यहाँ चीफ मेंटर हेमंत त्रिवेदी को गाइडेंस में तैयार कलेक्शन शोकेस किए जाएंगे। राजस्थान का बांसुड़ा लोक पर्व। जी हां, इस बार अष्टमी की बजाय सप्तमी तिथि को मनाया जाएगा। यह तिथि शुक्रवार को आ रही है। इसके एक दिन पहले यानी आज रांदा पुआ होगा, जिस दिन पकवान बनाए जाएंगे और अगले दिन माता शीतला को शीतल यानी ठंडे पकवानों का भोग लगेगा। होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी पर्व मनाया जाता है और घर घर शीतला माता की पूजा होती है। यह लोक पर्व हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 22 मार्च को आ रही है, लेकिन इस दिन शनिवार है जिसे कड़ावार माना गया है। इसलिए अष्टमी की बजाय सप्तमी यानी 21 मार्च शुक्रवार को ही शीतला माता की पूजा की जाएगी। शीतला माता का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक जैसे गंभीर रोग पर रोक लगती है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में होने वाली कई बीमारियों से बचाव होता है। मोनिका 5 दिन के रिमांड पर पौरव के सामने बैठा कर होगी पूछताछ। जी हां, 34वीं रैंक की मोनिका को एसओजी के एग्जाम में 400 में से मात्र 66 अंक मिले थे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में नकल कर चयनित हुई महिला एसआई मोनिका को एसओजी ने बुधवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन रिमांड पर लिया है। एसआई मोनिका को पुलिस लाइन झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। अब पोरव कॉलेज के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।